एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये लाइन तो आप सबने सुना ही होगा, पर ये लाइंस जो है गुआवा के लिए भी लागू होती है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ गुआवा के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स और साथ ही आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। गुआवा ना केवल खाने में ही टेस्टी है, बल्कि यह बहुत सारी बीमारियों में काफी ज्यादा यूजफुल भी है। बशर्ते इसके जो यूज करने का तरीका हर एक प्रॉब्लम्स में डिफरेंट होती है। आज मैं उन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अमरूद को किस तरह से ले सकते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, और साथ ही हम जानेंगे इसके न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है। आइए जानते हैं इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में, फिर हम जानेंगे औषधीय गुणों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अमरूद के इस्तेमाल आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। 100 ग्राम अगर हम गुआवा लेते हैं तो आपको फाइबर मिलेगा 5.2%, मॉइस्चर रहेगा 81%, कार्बोहाइड्रेट रहेगा 11.2%, फैट्स बहुत ही कम होता है 0.5%। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कैल्शियम जो है 10% प्रेजेंट होता है और फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है 25%। आयरन जो है 1.4 mg इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है एनीमिया के लिए भी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आंवले के बाद अगर किसी में विटामिन सी ज़्यादा होता है तो वो है गुआवा। गुआवा में 200 mg आपको विटामिन सी मिलेगा, और यही अगर आप डिफरेंट वैरायटी लेते हो, अगर कुछ ऐसे खास वैरायटी होती है जिसमें 400 mg तक विटामिन सी प्रेजेंट होता है, तो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है गुआवा। इसीलिए इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। पर ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि कौन से हिस्से में इसका न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो कौन से हिस्से को आपको कभी नहीं फेंकना चाहिए, वो है इसका छिलका, जो थोड़ा सा टाइट होता है। इसके छिलके में ही ज़्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है और फाइबर होता है इसके छिलके में। उसके बाद इसके गुदे में होता है, जो बीच का पोर्शन होता है उसमें विटामिन सी होता है। उसके बाद लास्ट में पल्प में। तो अगर हम रेशियो देखें तो 12:5:3। तो जानते हैं इसके यूज को और किस तरह से करना है। आप इसको किसी भी पेन कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी कंडीशन ऐसी आती है तो आप इसे यूज कर सको। तो सबसे पहला यूज है इसका डायरिया में। बहुत सारे लोगों को ना डायरिया हो जाता है कभी कभी, साधारण डायरिया की हम बात कर रहे हैं, और या तो मल से बहुत एक आव जैसा निकलता है, चिपचिपा म्यूकस जैसा निकलता है। तो क्या कर रहे हैं उस टाइम, आपके इसके गूदे को लेना है छाछ के साथ। गूदे को अच्छे से निकाल के छाछ के साथ, चाहे एक शेक की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अमेजिंग बेनिफिट देता है ये डायरिया में। ध्यान रहे कि जो अमरूद है कच्चा रहे, क्योंकि अगर आपने पके अमरूद के गूदे को लिया तो यह जो है डायरिया को बढ़ा सकता है, तो आपको कच्चा अमरूद लेना है। इसके जड़ की छाल में जो है टैनिन प्रेजेंट होती है, तो आप इसे, जो बच्चों में आव निकलती है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और हैजे में जो उल्टी होती है, दस्त होता है, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकती है। काफ़ी यूज़फुल बताया गया है हैजे के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड फायदे की तरफ। तो दांतों और मसूड़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। तो अगर आप इसके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो मसूड़े में जो भी खून आना या सूजन होना, ये कम हो जाता है। करना ये है कि आप इसके फ्रेश पत्ती को लीजिए, उसको आप उबालिए और उसका जो पानी होता है आप उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के मुंह में भर के रखें। इससे काफ़ी ज़्यादा आपके दांतों के लिए फ़ायदा देता है। जो बदबू आ रही है गंदी, उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और गैलिक जो मौजूद होता है, जो आपके दांतों के हेल्थ को बनाए रखता है। और जिनको भी ब्लीडिंग होती है मुंह से, दांतों से, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, तो यह खून को रोकने में मदद करता है। तो आप इस तरह से टॉनिक की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है इसका कब्ज के लिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप रोज़ खाली पेट एक पके हुए अमरूद का सेवन करते हैं तो कब्ज से बहुत ही जल्दी आप आराम पा सकते हैं। बट इसका छिलका आप ना निकालें, क्योंकि छिलके में ही फाइबर प्रेजेंट होता है। तो आप इसको पूरा होल फ्रूट आपको लेना है, और वो भी खाली पेट। फोर्थ वन है इर्रेगुलर हार्ट बीट। हृदय की जो धड़कन होती है, कभी कभी क्या होती है कि
इर्रेगुलर हो जाती है, ज़ोर-ज़ोर से धड़कती है, जिसको पैल्पिटेशन भी बोलते हैं, ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ने लगती है, घबराहट होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बशर्ते यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। जितने भी हार्ट रिलेटेड डिसीज़ होती है या एनीमिया की वजह से अगर हार्ट बीट में कोई चेंजेस आती है, तो रोज़ खाली पेट नाश्ते में 1 अमरूद का आप सेवन ज़रूर करें। ये बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है उनके बॉडी में और हार्ट बीट को बैलेंस करके रखता है। 5th है व्हाइट डिस्चार्ज में, यानी कि श्वेत प्रदर बोलते हैं हिंदी में। जिन भी महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज होती है, सफ़ेद-सफ़ेद पानी निकलता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो बहुत ही सॉफ्ट लीव्स होती है, कोमल पत्तियाँ होती हैं, आप उसका काढ़ा या सूप बना के आप लीजिए कम से कम 7 दिनों तक। यह व्हाइट डिस्चार्ज में काफ़ी हेल्प करती है। और जिनको भी फ्रेश डिलीवरी हुई है या फिर उनका वेजाइना बहुत लूज़ है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये वेजाइना को टाइट करने में टोनिंग इफ़ेक्ट देता है। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है या ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम चल रहा है, तो भी अमरूद वो ले सकते हैं। बहुत ही स्फूर्तिदायक होता है, लाभदायक होता है उनके लिए। हमेशा पके हुए गूदे को दूध या शहद के साथ मिलाकर लेने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उनमें। तो ये तो रहे 5 फ़ायदे। मैं इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये आने वाले वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हेल्थ के लिए थोड़ा-सा ध्यान दे पाएँ और उसको अच्छा बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, आप उसके बारे में जान पाएँ। इस चैनल से जुड़े रहें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।